नमस्कार दोस्तों। वो एक सीक्रेट सोल्जर के थ्रू अमेरिका में भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप और पुतिन ने मिलकर यूक्रेन को फूल बनाया है। कैसे? जिसको कि आज हम समझेंगे डिटेल में। और कैसे जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट अब नाटो में जाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक एम्बैरेसिंग ब्लो फेस करना पड़ा। अमेरिका अब यूक्रेन को डिफेंड करने में इंटरेस्ट खो चुका है। बाइडेन के टाइम में अमेरिका ने यूक्रेन को डायरेक्ट पैसे दिए, लेकिन अब ट्रंप के टाइम में ये नहीं होगा। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सेस मिले, जो कि $500 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये डील यूक्रेन को सपोर्ट करने के बदले की है, क्योंकि ट्रंप सपोर्ट करते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसके अंडर वो हर बेनिफिट अमेरिका को दिलवाना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे ट्रंप और पुतिन का पार्टनरशिप काम कैसे कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन के साथ डायरेक्टली डील करेंगे रेयर अर्थ मेटल्स की, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा दिख रहा है कि रशिया और अमेरिका मिलकर यूक्रेन को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, और ये चीज चाइना को अंदर ही अंदर रुला रही है, क्योंकि वर्ल्ड के हाफ से भी ज्यादा रेयर मिनरल्स चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए अब बात करते हैं रशिया की स्ट्रेटेजी पर, जो उन्हें ये वॉर जिताएगी। रशिया की स्ट्रेटेजी का पहला पिलर है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, कोल्ड वॉर के टाइम में रशिया और अमेरिका एनिमीज थे, लेकिन ट्रंप के टाइम में ये रिलेशंस बदल गए। पुतिन ज्यादातर ट्रंप की तारीफ करते हैं, और ट्रंप भी पुतिन को पसंद करते हैं। लास्ट ईयर ट्रंप ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो रशिया यूक्रेन वॉर कभी नहीं होता। रशिया और अमेरिका एनिमीज हैं, फिर भी ट्रंप और पुतिन के इंटरेस्ट कैसे सेम हो सकते हैं? तो दोस्तों, पहला रीजन है नाटो। पुतिन नहीं चाहते कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस उसकी बॉर्डर तक आए। ट्रंप भी अमेरिका फर्स्ट में बिलीव करते हैं और नहीं चाहते कि अमेरिका का पैसा यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में वेस्ट हो। दूसरा रीजन है एनर्जी। रशिया की इकोनॉमी ऑयल एक्सपोर्ट्स पर बेस्ड है, और ट्रंप भी ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल करना चाहते हैं। दोस्तों, ट्रंप को जेलेंस्की से पर्सनल दुश्मनी है। आपको याद होगा 2019 में ट्रंप ने जेलेंस्की को कॉल करके जो बाइडेन के अगेंस्ट कुछ इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश की, लेकिन ये बात मीडिया में लीक हो गई और ट्रंप को फॉरेन इंटरवेंशंस के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ा। ट्रंप को लगता है कि जेलेंस्की ने ही ये बात लीक की थी, इसीलिए अब ट्रंप यूक्रेन की हार चाहते हैं ताकि वो जेलेंस्की से अपना बदला ले सके। रशिया इस वॉर के रियल ट्रुथ को दुनिया के सामने रखना चाहता है कि कैसे यूरोप रशिया पर कंट्रोल करना चाहता है। 2014 में यूरोडोमियन प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेन में प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आई। रशिया ने क्रीमिया पर अटैक किया और उसे अपने साथ मिला लिया। 2022 में यूरोप यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन करना चाहता था, तो रशिया ने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक शुरू किया। इस वॉर में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से बहुत सारी हेल्प मिली। इससे रशिया ने वर्ल्ड को ये दिखाने की कोशिश की कि यूएसए और यूरोप अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अभी भी वॉर स्टेल्थ मेट की सिचुएशन में है। रशिया ने यूक्रेन का ऑलमोस्ट 1/5 पार्ट कैप्चर कर लिया है। अब लग रहा है कि वॉर खत्म होने वाला है, लेकिन पुतिन का नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या वो थेनोस की तरह रिटायर हो जाएंगे? नहीं, ये लगता नहीं, क्योंकि रशिया फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच में बिलीव करता है, जिसमें वो कुछ एरियाज को कंट्रोल करके उन्हें बफर जोन की तरह यूज करता है। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ट्रंप के सेकंड टर्म में वो दुनिया के सबसे स्मार्ट लीडर में से एक बन सकते हैं। रशिया कैप्चर एरियाज को वापस नहीं करेगा। यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका यूक्रेन से रेयर अर्थ मिनरल्स माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मांगेगा। रशिया पर सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और यूक्रेन की हार होगी। दोस्तों, इस वॉर से इंडिया को क्या लेसन मिलता है? यही कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। लीडर्स चेंज होते हैं और पॉलिसीज भी बदल जाती हैं।
इंडिया ने इस वॉर में न्यूट्रलिटी दिखा के जो एक स्टार्ट मूव किया, अगर हम रशिया से ऑयल ना खरीदते तो हमारे ऑयल एक्सपेंसेस बढ़ जाते। सो रियलिटी इज जियोपॉलिटिक्स में टेम्पररी इंटरेस्ट ही मैटर करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।